चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते तुम एक परमात्मा की याद में रहो। कैसे? जैसे आशिक माशूक होते हैं, वो आशिक अपने माशूक को याद करता है, तो तुम्हारा माशूक कौन है? एक परम पिता शिव परमात्मा। ऐसे तुम उसकी याद में रहो, उसके लव में लीन रहो, लवलीन अवस्था हो जाए, तो इससे तुम्हारे सारे विकार विनाश हो जाएंगे, तुम्हें अचिंत्य सुख भासता रहेगा। दाखवला आहे हनुमानजी कोणाचे आशिक आहे? श्रीरामांचे। त्यांना विचारलं, दुसरे लोक सांगतात किंवा तुम्हारे दिल में क्या है, तो दिलचं चित्र काढेल आणि त्याच्यामध्ये एखाद्या मुलीचं नाव लिहेल। आणि हनुमानजींनी काय केलं? माझ्या मनात हृदयात कोण आहे? श्रीराम आहे। अशाच पद्धतीनं आपल्याला विचारलं की तुमच्या हृदयात कोण आहे, तर कोण दिसलं पाहिजे? फक्त परमपिता शिव परमात्मा। तो तुम हो उसके आशिक, तुम हो परवाने। कोई परवाने होते फेरी पहन के चले जाते, लेकिन कोई परवाने क्षमा पर फिदा भी हो जाते। उसको पता है मैं जल मरने वाला हूं, मेरा नुकसान होने वाला है, फिर भी वो इतना प्रेम है उसको क्षमा, परवाने को क्षमा पर, कि वो उस पर जल मारता है। ऐसे वो जो परवाना है वो कौन है? मैं। और वो जो क्षमा है वो कौन है? वो ज्योति, शिव ज्योति, शिव ज्योति। उस पर मुझे फिदा हो जाना है। दूसरे किसी में भी ये ताकत नहीं कि वो तुम्हें, मुझ आत्मा को, हर आत्मा को वापस परमधाम ले जा सके। न ये ताकत किसी नदी में है जो किसी की सदगति कर सके, न ये ताकत किसी साधु संत में है, किसी भी देहधारी में है, नहीं। कोई देहधारी ये वो ताकत नहीं रखता कि जो उसको वापस ले जा सके परम धाम। ये ताकत किसके पास है? केवल एक परम पिता शिव परमात्मा के पास है।